आज के एपिसोड 13 है मन सुंदर में। कहानी भावनाओं, अपराध बोध, प्यार और साजिशों के ऐसे जाल में उलझ जाती है जहां हर किरदार अपने अपने डर और इच्छाओं से लड़ता नजर आता है। रूही के मन में लगातार यह डर बना हुआ है कि उसकी वजह से नहर जी की जिंदगी बिखरती जा रही है। वह खुद को इस घर के हर झगड़े और हर परेशानी का कारण मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर वह यहाँ न आई होती तो नहर जी को इतना दर्द न सहना पड़ता। इसी उथल पुथल के बीच रूही को कुछ ऐसे जरूरी कागजों की याद आती है जो अगर किसी के हाथ लग गए तो नहर जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। घबराहट में वह फैसला करती है कि इन कागजों को जला देना ही सही रहेगा। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब बच्चे खेलते खेलते वही कागज उठा लेते हैं और उनसे हवाई जहाज बनाने लगते हैं। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह बच्चों से कागज वापस मांगती है, उन्हें चॉकलेट का लालच देती है, यहाँ तक कि लगभग गिड़गिड़ाने लगती है। तभी प्रतीक के पापा वहां आ जाते हैं और उन्हें रूही का यह अजीब व्यवहार शक में डाल देता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और लगता है कि अब सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन तभी दादी अपनी तबीयत का नाटक कर पूरे सीन को पलट देती हैं। दादी बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं, दवा खाने से मना करती हैं और पूरे घर का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। मजबूरन सब लोग कागजों की बात छोड़कर दादी को संभालने में लग जाते हैं। दादी के इस ड्रामे से रूही को कुछ देर की राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसका मन और ज्यादा बोझिल हो जाता है। उधर रूही और नहर के बीच एक बेहद शांत लेकिन भावनाओं से भरा पल आता है, जहां रूही भगवान से सिर्फ नहर की खुशी की दुआ मांगती है और नहर भी अनजाने में रूही की सलामती की प्रार्थना करता है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कह नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द सब कुछ बयां कर देता है। इसी बीच घर में एक डरावनी खबर पहुंचती है कि प्रतीक के पापा और पिंकू पुलिस स्टेशन होकर लौटे हैं और मगरमच्छ वाले तालाब में मिली एक लाश की जांच चल रही है। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। पलक की मौत की आशंका हर किसी को हिला देती है, लेकिन दादी की कमजोर हालत को देखते हुए यह सच्चाई उनसे छुपा ली जाती है। वहीं दूसरी ओर पूनम के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं पुलिस को उसके किए की भनक तो नहीं लग गई। उसका अपराध बोध और डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। इसी सब के बीच रूही के दिल में एक नई उलझन जन्म लेती है। इतने दिनों से स्पर्श के साथ बिताए पलों के बाद वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उसकी दोस्ती अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है। क्या वह स्पर्श को पसंद करने लगी है या यह सिर्फ हालात का असर है। उधर स्पर्श रूही की डायरी पढ़ चुका है और उसके दिल में छुपे दर्द और जज्बातों को जान चुका है, लेकिन डर और संकोच की वजह से वह रूही से सीधे बात नहीं कर पाता। पूनम और समन को यह बात खटकती है कि सब जानने के बाद भी स्पर्श चुप क्यों है। तब पूनम एक नई चाल चलती है और कहती है कि जैसे पानी की बूंद लगातार गिरकर पत्थर में भी दरार डाल देती है, वैसे ही स्पर्श के मन में बार बार यह बात डालनी होगी कि रूही उसे पसंद करती है। इसी साजिश के तहत स्पर्श के हाथों रूही के लिए एक खूबसूरत साड़ी भिजवाई जाती है और दादी भी खास तौर पर रूही से साड़ी पहनकर आने की इच्छा जता देती हैं। रूही दादी की खुशी के लिए और अनजाने में सबकी उम्मीदों को हवा देते हुए वही साड़ी पहन लेती है। जैसे ही स्पर्श रूही को साड़ी में देखता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद रूही भी उसे दोस्त से बढ़कर मानती है। घर वाले एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि उनकी चाल काम कर रही है और रूही धीरे धीरे नहर से दूर होती जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि रूही के दिल में नहर के लिए वही पुराना प्यार और दर्द अब भी जिंदा है। वह हर मुस्कान के पीछे अपने टूटे दिल और अधूरे सपनों को छुपा रही है। और आखिरकार कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां स्पर्श अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और अचानक रूही से पूछ बैठता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। यह सवाल रूही के पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसके सामने एक साथ दादी से किया वादा, नहर के लिए अधूरा प्यार, परिवार की उम्मीदें और खुद की पहचान खड़ी हो जाती हैं। एपिसोड इसी भावुक, उलझन भरे और चौंकाने वाले मोड़ पर खत्म होता है, जहां आने वाले समय में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है और हर फैसला किसी न किसी दिल को तोड़ने वाला साबित हो सकता है। ये मिट्टी मेरी माँ है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे बाप दादा ने इसी जमीन पर पसीना बहाया था। गरीबी आदमी को तोड़ सकती है, इरादे को नहीं। अगर जमीन गई तो मेरी पहचान चली जाएगी। इस खेत की हर लकीर
मेरी जिंदगी की कहानी है। यहां हर बीज बोने से पहले मैंने सपना बोया है।